नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं आपका प्यारा केशव देव शेरू। स्वागत है आपका मेरे केशव देव शेरू ब्लॉग्स में। और आज का मैं एक ऐसे पहलवान जी के बारे में आपको किस्सा बताऊंगा जिनको देश और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई पहलवान या कोई ऐसा इंसान हो जो उनको ना जानता हो। पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक किस्सा था, हिमाचल के एक शहर शिमला में एक दंगल का आयोजन हुआ था और वहाँ पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा पहलवान जिसका नाम था लाल बेग ने भरे दरबार और भरे दंगल के बीच में सभी राजाओं और सभी पहलवानों को ललकार के कहा कि अगर हिंदुस्तान में है ऐसा कोई माइका लाल, ऐसा कोई पहलवान जो मुझे यहाँ से हरा सके, अगर उसने मुझे हरा दिया तो मैं पहलवानी छोड़ दूंगा। वहाँ हमारे भरतपुर के राजा उस टाइम के थे बृजेंद्र सिंह जी। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद में उन्होंने अपने पहलवान कोड़ेर गांव के जो रहने वाले थे, उनका नाम था कार्य सिंह पहलवान जी, उनको अपना संदेश भिजवाया और कहा कि अब मेरी और मेरे देश की लाज है और आपको बचानी है। लेकिन उस टाइम कार्य सिंह पहलवान जी को 3 साल हो चुके थे पहलवानी छोड़े हुए, लेकिन पहलवानी छोड़ने के बावजूद उन्होंने अपने देश की लाज को और अपने राजा की लाज को बचाने के लिए वो दंगल में आए। और दंगल में आने के बाद में शेर की तरह दहाड़ कर उन्होंने दंगल में लाल बेग के साथ में कुश्ती की। पर वो कुश्ती ऐसी हुई कि लाल बेग को उन्होंने हरा दिया, धूल चटा दी और लाल बेग दंगल में से सिर झुकाए हुए पाकिस्तान वापस चला गया। ऐसे थे हमारे कार्य सिंह पहलवान जी। तो कार्य सिंह पहलवान जी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कार्य सिंह पहलवान जी का गांव भरतपुर के गांव कोड़ेर गांव पड़ता है। कोड़ेर गांव के रहने वाले थे और कार्य सिंह पहलवान जी को महाबली भीम की उपाधि प्राप्त थी, भारत केसरी की उपाधि भी प्राप्त थी। और उनके बारे में एक किस्सा है कि वो जब दंगल में लड़ने के लिए आते थे तो शेर की भांति दहाड़ते थे और सामने वाले प्रतिद्वंदी पहलवान की आधी ताकत तो ऐसे ही धाड़ सुनकर कम हो जाती थी। तो थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। उनकी लंबाई तकरीबन 7 फुट थी और सीना उनका 60 इंच का था। उनके बारे में एक कहावत है कि वो हर दंगल में, हर कुश्ती में एक नया दाव लगाते थे। और एक कहावत के अनुसार बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी खुराक में आधा किलो घी डेली खाया करते थे वो। और उनको उपाधि भारत भीम की और जो देश विदेश की जितनी भी बड़ी उपाधियां हैं वो सारी प्राप्त थी। और भरतपुर जिले में और भरतपुर राजस्थान में जो भी पहलवानी की जो भी चीजें थी, पहलवानी का नाम उन्होंने गर्व से ऊपर किया था। आज भी उनका नाम बड़ी शान से और बड़े ताव से लिया जाता है भरतपुर जिले में। और ऐसा कोई नहीं है जो उनको कार्य सिंह पहलवान जी का ना जानता हो। और जाट परिवार, एक हिंदू जाट परिवार के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। अच्छा भैया, एक जैसे आपने भरतपुर जिले भरतपुर का नाम लिया, राजस्थान भरतपुर का एक गांव है कोड़ेर। हाँ जी। कोड़ेर के एक पहलवान जी थे जिनका नाम था कार्य सिंह पहलवान जी। हाँ, कार्य पहलवान जी थे। हाँ, तो हमने तो नहीं देखा उनको। बाकी कार्य सिंह पहलवान जी के बारे में सुनते हैं कि एक बहुत बड़े पहलवान थे और उनका जूता कम से कम इतना बड़ा था। हाँ, एक हाथ पूरा ये सही है। मैंने उनके फोटो भी देखी है और एक किताब थी। मैं रोहतक था तो जब मैं किताब देख रहा था, एक बच्चा था, उस पर किताब थी पुराने पहलवानों की। तो मैंने उस किताब में देखने लग गया तो पहलवान जी का नाम पूरी जीवनी उसमें देखी मैंने। बहुत तगड़े थे, महाकाय थे वो। जैसे फिल्मों में महाभारत में आते थे ना, बड़े बड़े लोग दिखाए जाते थे, ऐसी ही पिंडी थी पहलवान जी की। बहुत तगड़े थे और बहुत तगड़े पहलवान थे वो। कार्य पहलवान भरतपुर राजा के पहलवान थे।